ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 18। बालं च तस्या उरसी क्रीडन्तमकुतो भयम् गोप्यस्तूर्णं समभ्यत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमः। बालं च तस्या उरसी क्रीडन्तमकुतो भयम् गोप्यस्तूर्णं समभ्यत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमः। बालं च तस्या उरसी क्रीडन्तमकुतो भयम् गोप्यस्तूर्णं समभ्यत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमः। बालम बच्चे को, च और तस्या उरसी पूतना के वक्षस्थल पर, क्रीडन्तम खेलते हुए, अकुतो भयम् जिसको कोई भय का नाम निशान नहीं था। गोप्यः श्री जसोदा जी की समवयस्क उनकी सखियां, तूर्णं तुरंत, समभ्यत्य सामने ही चढ़कर, जगृहुः ग्रहण कर लिया, जात संभ्रमा कृष्ण को सुरक्षित पाकर उन्हें बहुत सुख था। तो गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण बच्चा पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहा है। क्रीडन्तम, छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं जैसे खेल रहा है। वो उत्तान नहीं सोए थे, पूतना के देह पर ऐसे तो क्या कहें, पूतना के वक्षस्थल पर अपने शरीर को पूरा लेटाए थे, ऐसे अब खेल रहे थे, आनंद से खेल रहे थे। क्रीडन्तम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्रीडन्तम, क्रीड़ा कर रहे थे। और अकुतो भयम, उनको कोई भय नहीं था कि ये राक्षसी है या ये मरा हुआ शरीर है, कोई भय नहीं। अकुतो भयम, अकुतः, अ का अर्थ होता है नहीं, और कुतः का अर्थ है कहीं भी, किसी भी प्रकार से। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं भय का नाम निशान नहीं था, नाम निशान नहीं, कुछ भी नहीं। अकुतो भयम, अभयम कहते तो उसका अर्थ दूसरा होता है, लेकिन अकुतो भयम का अर्थ कहीं कोई भय नहीं, खेल रहा था बच्चा। तो श्री गोपियां जो मातृभाव की भक्त हैं, भगवान की प्रेमिका, तो श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, और जसोदा की सखियां हैं, तो वे दौड़ करके तूर्णम दौड़कर चढ़ गई सामने, कोई तिरछा नहीं
इधर पैर के तरफ से, हाथ के तरफ से, अंगुली के तरफ से कम ऊंचाई होगी तो धीरे धीरे चढ़े। जहां कृष्ण को देखा वह सामने चढ़ गई। इसको सम अभिएत्य कहा जा रहा है। सम्यक और अभितः और एत्य आकर श्री कृष्ण को देखते ही गोपियां सीधे रास्ते से चढ़ गई पूतना के देह पर और बालम जगृहु, उस बच्चे को ग्रहण कर ली, गोद में उठा ली। जात संभ्रमा, संभ्रम का अर्थ है विस्मय और संभ्रम का अर्थ होता है आनंद। बच्चा इस तरह से इस घोर राक्षसी के शरीर पर है, ये देखकर बड़ा विस्मय हुआ उस पूतना के देह को देखकर, और इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण को सुरक्षित देख करके, आनंद में देख करके बहुत बड़ा सुख मिला, आनंद हुआ। तो तुरंत ही बच्चे को उठा करके लाई मां जसोदा के पास। जसोदा को होश आ गया और रोहिणी जी को, जसोदा और रोहिणी के साथ वे बच्चों की रक्षा करने लगी। तो मुख्य रक्षा करने वाली जसोदा और रोहिणी नहीं थी। जसोदा और रोहिणी के साथ बच्चे की रक्षा करने लगी। तो जसोदा रोहिणी भ्यामता समम बालस्य सर्वतः रक्षाम विदधिरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमरादिभि। तो बच्चे की रक्षा चालू की गई। किस तरह से? गोपुच्छ भ्रमण आदि भी। गोपुच्छ गाय का पुच्छ घुमाना सभी अंगों पर, जिसमें आदि था पहला काम रक्षा का। गोपुच्छ भ्रमण आदि भी प्रारंभ की गई रक्षा गोपुच्छ भ्रमण से। और गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्र से स्नान कराई संपूर्ण शरीर पर गोमूत्र। पुनर्गो रजसार्भकम, और अर्भकम शिशु को पुनः गो रजसा गोधूली से स्नान कराया गया। यहां स्नान का तात्पर्य है मलना शरीर में। बहुत कोमल शरीर था तो धूल सब जगह लगाई जा रही थी। स्नान का अर्थ नहीं कि बाकेट में भर भर करके धूल डाला गया, जैसे जल डाला गया वैसे नहीं डाला गया। इसलिए च शब्द है कि पुनर्च गोरज सार्भकम, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। और भगवान के 12 अंगों पर तिलक की सकृता, गोबर से 12 अंगों पर, 12 अंगेषु, 12 अंग, ये परंपरा है। शरीर के 12 अंगों पर भगवान का न्यास किया जाता है। न्यास का अर्थ होता है जैसे शिलान्यास होता है, वैसे ही भगवान को 12 अंगों पर रखा जाता है। तो श्री कृष्ण के 12 अंगों पर श्री भगवान के बहुत से स्वरूप बैठाए गए। नाम में और श्री भगवान में भेद नहीं है। यदि नाम बोला जाता है कि श्री केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, तो ये समझना चाहिए कि भगवान बैठ रहे हैं। तो सबसे पवित्र है गाय का गोबर। गाय के गोबर से तिलक किया गया और कोई चंदन गोपी तिलक आदि नहीं है। यह तिलक अवश्य ऊर्ध्वपुंड था। इसने केवल गोबर सटा दिए और नाम बोले, लंबा तिलक किया जा रहा था। 12 अंगेश नाम भी भगवान श्री हरि के, विष्णु के जो नाम हैं
उन नामों को बैठाया जा रहा है। देखिए, भगवान की रक्षा भी भगवान का नाम करता है, तो नाम बड़ा हुआ ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, ये तो सिद्ध ही हुआ। पूतना के आघात से और उसके दूषित स्पर्श से मुक्त करने के लिए, कृष्ण को स्वस्थ रखने के लिए भगवान का नाम उनके अंगों पर न्यस्त किया गया है। ये प्रथम बार हड़बड़ाहट में बिना आचमन किए, बिना मुंह धोए सब रक्षा हो रही थी। और इसके बाद कवच पढ़ेंगी, वो तो अलग है। गोप्य संस्पृष्ट सलिला, इसके बाद गोपियों ने आचमन किया, हाथ पैर धोया, सम्यक स्पृष्ट सलिला, संस्पृष्ट, अच्छा से जल का स्पर्श किया, और अंगेषु करयोः पृथक, विविध अंगों पर दोनों हाथों को रख रही थी, न्यास कर रही थी। न्यास से आत्मनि अथवा बालस्य, सबसे पहले अपने अंगों को, जिस बच्चे के जिस अंग पर न्यास करना था अपने शरीर पर भी कर रहे थे। जैसे सबसे पहले ललाटे केशवम ध्यायत, इस तरह से तिलक करे थे। ललाट पर केशव, ललाटे केशवम ध्यायत नारायणम अथोदरे, विश्रुन्तु वाम कुक्षौ बाहौ तो मधुसूदनम। ऐसे श्लोक है। तो अंग न्यास कर रही थी, रख रहे थे अपने हाथ को ऐसे अपने पर तिलक नहीं कर रही थी, लेकिन पहले अपने अंगों पर आत्मनि, अपने शरीर पर न्यास कर रहे थे। श्री केशवाय नमः, इसके बाद पेट पर श्री नारायणाय नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री मधुसूदनाय नमः, मधुसूदन बाह पर, कंधे पर श्री त्रिविक्रमाय नमः, वाम कुक्षौ, दाएं कोख में श्री वामनाय नमः, और बाह पर श्री श्रीधराय नमः, और कंधे पर श्री हृषिकेशाय नमः, और पृष्ठ पर श्री पद्मनाभाय नमः, और कट्यम तु दामोदरम न्यसे, और कमर पर श्री दामोदराय नमः। इस तरह से न्यास कर रहे हैं। और जैसे बचा हुआ चंदन हम लोग लगा लेते हैं उत्तम अंग में, सिर में, वैसे ही गोबर कहीं भी लगा देते हैं। गाय का गोबर परम पवित्र है। ऐसे प्रसंगांतर हो जाएगा, लेकिन गाय की महिमा कितनी है, कितना पवित्र है। सबसे पहला उपचार किया गया भगवान का गाय से उत्पन्न वस्तुओं से, गोपुच्छ से, गोरज से, और गोमूत्र से, और गोबर से, इस तरह से किया गया। गाय की बहुत बड़ी महिमा है। इस तरह भगवान के शरीर पर अंग न्यास किए गए। और बीज न्यास भी, बीज है किसी मंत्र के, भगवान के नाम का भी कुछ बीज होता है, बीज मूल। जैसे औज है तो ओम नमः ये कह करके ये बीज न्यास करती हैं औज, और इसके बाद कवच पढ़ती हैं। अव्यादजं ह्रीमणिमान् अथ जन्मथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृतकेशवस्त्वदुर ईशयिनस्तु कण्ठं
विष्णुर्भुजं मुखमुरु क्रम ईश्वरः कौम। सब में बीज न्यास करके इसके बाद मंत्र पढ़ते हैं। अजह ते अंघ्रिम अव्यात। अजन्मा श्री भगवान तुम्हारे पैरों की रक्षा करें, दोनों पैरों की रक्षा करें। अंघ्रिम अव्यात रक्षतु रक्षित। और मणिमान तव जानो। और मणिमान भगवान जो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं तो उनका नाम ही है मणिमान। तो मम नमः ये बीज है इसका। जो भी नाम है उसका पहला अक्षर द्वितीय में पढ़ करके और नमः कहना, यही बीज मानते हैं। आप मम नमः कह करके मणिमान भगवान से प्रार्थना करते हैं। मणिमान कौस्तुभ मणि धारण करने वाले भगवान तुम्हारे दोनों घुटने की रक्षा करें। आजकल घुटने का दर्द बहुत प्रसिद्ध है और कितनी कितनी चिकित्सा की जाती है। या इसके चेकअप कराओ, ये करो, वो करो, तो डॉक्टर कहते हैं इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। वास्तव में कोई भी दुख, कोई भी रोग जा सकता है भगवान के नाम से। अपने गले में कौस्तुभ मणि अथवा अनेक अंगों पर अनेक मणियां धारण करने वाले भगवान जानू की रक्षा करें, दोनों घुटने की रक्षा करें। घुटने पर हाथ रख रख करके भगवान का जप करना चाहिए, वो सब ठीक हो जाएगा। तो मणिमान भगवान तुम्हारे घुटनों की रक्षा करें। अथ उरु यज्ञ। और यज्ञ भोक्ता भगवान, यज्ञ पुरुष तुम्हारे उरु दोनों जांघों की रक्षा करें। कृष्ण के जांघ को भी छू रही हैं और यम नमः यह कहकर यज्ञ पुरुष भगवान तुम्हारे जांघों की रक्षा करें। अच्युतः कटितटम। और अच्युत भगवान तुम्हारे कमर की रक्षा करें। छोटा सा कमल उसको छू करके बोल रही है, तुम्हारे कटी की रक्षा करें। कटी तटम कमर की रक्षा करें। जठरम हयास्य। और हयग्रीव भगवान तुम्हारे जठर की पेट की रक्षा करें। किसी भी बीमारी से, अपच से या किसी भी से बचाएं। तुम्हारे पेट का पाचन संस्थान हमेशा अच्छा रहे, तो जठर कहो। हयास्य, हय घोड़ा और आस्य मुख। जिनका ग्रीव, जिनका ऊपर का भाग मुख घोड़े का था और भगवान ने इस घोड़े के मस्तक से वेद का प्रवचन किए थे। हयग्रीव अवतार ही हुआ। तो हयास्य, हयग्रीव भगवान तुम्हारे पेट की रक्षा करें। हृत केशव। और केशव भगवान तुम्हारे श्वसन संस्थान की रक्षा करें, हृदय की रक्षा करें। आजकल यह भी रोग बड़ा प्रसिद्ध है, हार्ट अटैक। कभी नहीं होगा यदि केशव का नाम लेकर के छाती छुएंगे, नाम लेंगे, सब ठीक रहेगा। स्वयं भगवान के हृदय को सुरक्षित रखने के लिए उनका नाम बोला जा रहा है, हृत केशव। केशव भगवान तुम्हारे हृदय की रक्षा करें। और त्वत उर ईशा। और जिनको ईश्वर कहते हैं, जो सब जगत के कंट्रोलर हैं, वे भगवान, ईश नामधारी भगवान तुम्हारे उरह, हृत केशवस त्वद उर ईश। उर का यहां अर्थ है छाती, बाहरी ये सब। केवल श्वसन संस्थान, हृदय भीतर के फेफड़े आदि की रक्षा तो केशव करें,
और ईश्वर भगवान तुम्हारे छाती की रक्षा करें पूरा। ईनस्तु कंठम, और जिनका नाम ईन है वे भगवान तुम्हारे कंठ की रक्षा करें, हमेशा गला अच्छा रहे, खराब न हो। इन ईर या ईन शब्द है अंग्रेजी में, अरे संस्कृत में, तो इसका अर्थ होता है वाणी, और इसका एक और भी अर्थ होता है तेज। तेज के निधान और वाणी के स्वामी भगवान तुम्हारे कंठ की रक्षा करें। ईना। और विष्णुर्भुजम, जिनका नाम विष्णु है वे प्रभु तुम्हारे भुजाओं की रक्षा करें, दोनों भुजा, दोनों बाहों की रक्षा करें। मुखम उरुक्रम, और तुम्हारे मुख की रक्षा उरुक्रम करें। मुखम, मुख में कोई रोग न हो इत्यादि। और ईश्वर कम, ईश्वर भगवान, वहां ईश था यहां ईश्वर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ईश्वर भगवान तुम्हारे मस्तक की रक्षा करें, कोई बीमारी न हो कभी भी, कान में, आंख में, पूरा मस्तक में, ये सब सुरक्षित रहे। भगवान के मस्तक पर हाथ दे रही हैं, कंठ में हाथ दे रही हैं, छाती पर हाथ दे रही हैं, और ऐसे रक्षा के लिए कवच पढ़ रही। अव्यादजोघ्रिमणिमां स्तव जन्मथोरु जज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृतकेशवस्त्वदुर ईशैनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरु क्रम ईश्वरः कौं। ये तो अंग न्यास की और इस तरह से रक्षा की। अब दिशाओं में रक्षा की प्रार्थना कर रही हैं। आगे कौन रक्षा करे, पीछे कौन रक्षा करे, बगल में कौन रहे, ऊपर कौन रहे, नीचे कौन रहे, भय तो सब ओर से है ना। चक्री अग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात, अग्रतः चक्री अस्तु, आगे आगे सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करें। चक्रधर भगवान आगे तुम्हारी रक्षा करें, आगे किसी दिशा से कोई खतरा ना हो। शरीर में कभी कभी रोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं बाहर से आघात आ जाता है, चोट लग जाती है, या कोई जीव आकर के मारता है किसी को, तो वो न हो। तो दिशा बांध रही हैं, चारों दिशाओं, चारों ओर से रक्षा करो। चक्री अग्रतः अस्तु, चक्रधर भगवान तुम्हारे आगे रहें, और सहगदः हरि अस्तु पश्चात, और पीछे तुम्हारे गदा लिए हुए भक्त भयहारी भगवान हरि तुम्हारी रक्षा करें। आगे चक्र लेकर के चक्रधर, और गदाधर भगवान पीछे गदा लेकर के। बहुत सुंदर कवच है। त्वत्पार्श्वयो धनुरसी मधुहा जनश्च, और तुम्हारे दोनों बगल में, पास में धनुष लिए हुए भगवान मधुसूदन तुम्हारी रक्षा करे। अजनः, जन्म रहित श्री हरि तुम्हारी रक्षा करे, एक बगल में खड्ग लेकर के, तलवार लेकर के। तो तलवार लेकर के अजन भगवान रक्षा करें, चाहे बाएं चाहे दाएं, किसी तरफ, दोनों तरफ। और मधुसूदन भगवान धनुष लेकर तुम्हारी रक्षा करें। त्वत्पार्श्वयो धनुरसी मधुआ जनश्च, कोणेषु शंख उर्गाय उपर्युपेन्द्र तार्क्ष क्षितौ हलधर पुरुषः समन्तात्। कोणेषु, कोणों में, चारों कोणों में, चार कोण है ना, ईशान कोण ये है, पूर्वोत्तर दिशा को ईशान कोण कहते हैं।
ये वायव्य कोण है ना, पश्चिमोत्तर दिशा, इसको क्या कहते हैं? आए तो कुछ नाम है कोण का। हाँ हाँ, नैऋत्य कोण, ठीक। और इसको हैं आग्नेय कोण। हाँ, तो 4 दिशाओं में प्रार्थना कर रही हैं। कोणेषु शंख उर्गाय, और चारों कोनों में शंखधारी भगवान शंख लेकर के उर्गाय भगवान तुम्हारी रक्षा करें। शंख तो चारों तरफ बज सकता है, सब भय दूर कर देगा। और ऊपरी उपेंद्र, ऊपर तुम्हारी रक्षा उपेंद्र भगवान करें। वामन देव जो स्वर्ग में शासन करते हैं, इंद्र के छोटे भाई हैं, लेकिन स्वर्ग के राजा वही हैं, इनको उपेंद्र कहते हैं। वामन में और उपेंद्र में यही थोड़ा सा अंतर है। पूरा राज्य मिल गया तो लेकर के भगवान गए, इंद्रदेव भगवान को विमान पर ले गए, और वहां राज्य पद पर, इंद्र पद पर अभिषेक किए उनका। अपने को इंद्र सेवक समझते हैं कि छोटे भाई हैं भगवान, लेकिन वही स्वर्ग के राजा हैं, उनको उपेंद्र कहते हैं। तो वे भगवान ऊपर तुम्हारी रक्षा करें। और तार्क्ष्य, वृक्ष के पुत्र तार्क्ष, अर्थात कश्यप जी के पुत्र भगवान गरुड़ देव तुम्हारी क्षिति पर रक्षा करें। पृथ्वी पर रहते समय गरुड़ जी रक्षा करें। और हलधरः पुरुषः समन्तात, कोणेषु शंख उर्गाय उपर उपेंद्र तार्क्ष क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात। और हल धारण करने वाले भगवान पुरुष समन्तात, सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, सब ओर से रक्षा करें। इंद्रियाणि हृषिकेशः, तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश करें। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान को कोई ड्यूटी बांटी जा रही है। भगवान सब समय है ही सब ओर। भगवान को प्रसन्नता होती है जो उनसे कोई रक्षा की प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कोई ड्यूटी बांधी जा रही है, भगवान इधर खड़े रहें, वो उधर खड़े रहें और तुम्हारी रक्षा करें। इंद्रियाणि हृषिकेश है, इंद्रियों के अधीश्वर श्री हृषिकेश तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करें। इंद्रियों में और शरीर के अन्य अंगों में थोड़ा थोड़ा भेद है। इंद्रियां जो संवेदनशील हैं, कुछ कार्य करते हैं, जैसे देखना, सुनना, बोलना, चलना, काम करना, अर्थात तुम्हारे शरीर के जो भी फंक्शंस हैं, देखने, सुनने आदि की वृत्ति, बोलने की, चलने, खाने की, ये सब ठीक रहे। और इंद्रियों को कौन ठीक रखे? तो इंद्रियेश, हृषिक का अर्थ है इंद्रियां, और ईश माने कंट्रोलर श्री भगवान। तो इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए उनको हृषिकेश कहते हैं। तो हृषिकेश भगवान तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणन नारायणो वतु, और नारायण भगवान तुम्हारे प्राणों की रक्षा करें। प्राण का अर्थ है यहाँ श्वासन संस्थान, तुम्हारे सांसों की रक्षा करें, प्राण की रक्षा करें। श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम, और श्वेत द्वीप के स्वामी श्री भगवान तुम्हारे चित्त की रक्षा करें। और मनोजोगेश्वरोवतु, तुम्हारे मन की रक्षा जोगेश्वर भगवान करें। मन हमेशा आनंद में रहे, कभी चिंता में न हो, पागल न हो,
ये प्रार्थना है। मन की स्मृति शक्ति हमेशा स्वस्थ रहे, कार्य करती रहे और चित्त विक्षिप्त न हो, पागल न हो, ये भावना है। और कृष्णी गर्भस्थ ते बुद्धि आत्मानं भगवान पर, और कृष्णी गर्भ भगवान तुम्हारे बुद्धि की रक्षा करें, और पर भगवान जिनका नाम है पर, सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मा आदि से भी सबके ईश्वर हैं, उनको पर कहते थे। वे पर भगवान तुम्हारे अहंकार की रक्षा करें। अहंकार, जो तुम हो वही अहंकार बना रहे। अहंकार एक रियल अहंकार होता है, एक फाल्स अहंकार होता है, फाल्स ईगो। तो फाल्स ईगो तुमको ना हो। उन गोपियों की भावना ये थी कि हमेशा भावना रहे कि मैं नंद बाबा का पुत्र हूं, गोप हूं, ब्रज को सुखी रखो हमेशा। यह अहंकार, अहंकार की रक्षा भगवान करे। ये नहीं कि तुम अपने को भी भूल जाओ, मैं क्या हूं इत्यादि। तो ये प्रार्थना है। अब विविध क्रिया करते समय रक्षा करें। तो क्रीडंतम पातु गोविंदः शयानुम पातु माधवः। बेटा जब तुम खेल रहे हो, क्रीड़ा कर रहे हो, तो उस समय गोविंद भगवान तुम्हारी रक्षा करें, और सोते समय भगवान माधव तुम्हारी रक्षा करें। शयानुम पातु माधव। ब्रजंतम अव्याद वैकुंठ, और वैकुंठ भगवान रास्ता चलते समय तुम्हारी रक्षा करें, ब्रजन करते समय। ब्रजंतम अव्याद वैकुंठ आसीनम त्वम श्रीपति। और जब तुम कहीं बैठे रहो तो उस समय भगवान श्रीपति तुम्हारी रक्षा करें, श्रीपति। भुंजानम जग भुक पातु सर्वग्रह भयंकर। और यज्ञों के भोक्ता, समस्त दूषित ग्रहों को भय देने वाले भगवान यज्ञ भुक, यज्ञ भोक्ता, खाते समय तुम्हारी रक्षा। कोई भी भोजन की चीज तुमको हानि न कर पावे, खाते समय रक्षा करें। भोजन से भी, और भोजन करते समय ही कोई आघात हो, कोई सर्प या अनेक प्रकार की बाधाएं होती है, सबसे रक्षा करें। तो क्रीड़ा करते समय गोविंद, सोते समय माधव, रास्ता चलते समय वैकुंठ, और बैठे हुए तुमको श्रीपति, और भोजन करते समय यज्ञ भोक्ता भगवान तुम्हारी रक्षा करें। सर्वग्रह भयंकर, समस्त ग्रहों को भय देने वाले। यहां सर्वग्रह का अर्थ है कि जो दूषित ग्रह हैं उनको भय देने वाले भगवान हैं। सब ग्रह बाधा दूर करते। आजकल लोग बहुत ग्रह से पीड़ित रहते हैं और ग्रहों की उपासना करते हैं। किसी की उपासना की जरूरत नहीं। सर्वग्रह भयंकर, सभी ग्रह शांत हो जाते हैं भगवान की भक्ति से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सोमेश्वर देव तो ब्रजवासी हो गए हैं, कोकिला वन में आकर के यहां रहते हैं। ये भगवान का ट्रिक है। सभी देवताओं को ब्रज में रखते हैं कि उनके जो भक्त हैं तो उनके कारण भी ब्रज में आएंगे। तो सोमेश्वर देव, शनि देवता यहां रहते हैं, और पता नहीं इतना क्यों तेल से नहाते हैं। कोई रहस्य होगा, जो भी हो। तेल बाद में यूज भी हो जाता है, सब जो भी चाहिए यूज होता रहता है। तो तेल में नहाते रहते हैं। तो वे भगवान के भक्तों को बहुत सहारा देते हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनको सब तरह से वो सुखी करते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं हैं तो उनको वो अनेक दिक्कत में डालते रहते हैं। सभी ग्रह डर करके रहते हैं भगवान के नाम से।
अब बोल रहे हैं कि दाकिन्यो जातु धान्यश्च कुष्मांडा यर्भकग्रहाः भूत प्रेत पिशाचश्च जक्ष रक्षो विनायकः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादा ये अपस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुह स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बालक ग्रहाश्च ए सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर्नाम ग्रहण भीरवः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। क्या ब्रज की गोपियों का शास्त्र ज्ञान है। पूरा ज्ञान है कि भगवान से ही रक्षा होती है, भगवान के नाम से। तो ये कह रही हैं जितनी भी डाकिनियां हैं, जो भी डाकिनी राक्षसियां, कुष्मांडा कहते हैं ऐसे भूत प्रेत विधंगा जीव जो कोहड़े के समान देह उनका होता है और हाथ पैर बिल्कुल छोटा छोटा निकला रहता है, पूरा शरीर ही कोहड़ा जैसा होता है, तो इसलिए उनको कुष्मांड कहते हैं। तो कुष्मांड और यर्भक ग्रह, जो भी अर्भक ग्रह हैं, बच्चों को ग्रह लगते हैं, बच्चे खाते पीते ठीक से नहीं है, रोते रहते हैं, रोगी रहते हैं, तो जो भी बुरे विचार वाले हैं बच्चों को सताते हैं, वे सब ग्रह और भूत प्रेत पिशाच जक्ष रक्षो विनायका, और जो भी जक्ष हैं राक्षस हैं और विनायक का अर्थ विघ्न देने वाले, बाधा देने वाले। श्री गणपति जी विनायकों के ईश्वर हैं, गणपति इनको कहते हैं। गण का अर्थ होता है झुंड। इस संसार में झुंड के झुंड बाधक तत्व हैं। तो गणपति जी की जब पूजा कर ली जाती है तो सभी गणों को वे रोक देते हैं, कोई विघ्न न देने पाए। अगर नहीं पूजा होती है तो फ्री कर देते हैं, जो भी उपद्रव करना है करो। जो गणपति हैं, तो गणपति मतलब विघ्नेश, विघ्नों के समुदाय के सरदार हैं। तो वे जब विघ्न देना चालू करेंगे तब तो बहुत खतरे की बात है। इसीलिए किसी शुभ कर्म में उनकी पूजा कर दी जाती है, वे खुश हो जाते हैं, तो स्वयं बाधा नहीं देते हैं और अपने चेला चाटी को भी रोक देते हैं, कोई भी बाधा न दे। गणपति है, ये गणेश, गणों के ईश्वर, डिपार्ट ही उनका है, तो इनको विनायक कहते हैं। विघ्न डालने वाले जो भी हो उनको विनायक कहते हैं। तो विनायकों के स्वामी भगवान गणपति जी हैं, गणेश जी हैं। तो और भी जो विनायक हैं, और कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय, और कुछ मातृका है, माताएं, वो भी बाधा देती हैं। ये सब नाम है वास्तव में भिन्न भिन्न प्रकार के राक्षसों के। उन्मादा ही अपस्मारा, और उन्माद पागल हो जाना, अपस्मार मृगी आना, अपस्मार स्मृति खत्म हो जाती है, उसको मृगी कहते हैं, और उन्माद का अर्थ पागल होना। जो भी देह प्राणेन्द्रिय द्रोह, देह को प्राण को और इंद्रिय को नष्ट करने वाले हैं, द्रोह करने वाले। स्वप्न दृष्टा महोत्पाता, और स्वप्न में देखे हुए महा उत्पात। कोई स्वप्न ऐसे होते हैं कि सपने में जो चीज देखा गया वो कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में होने वाला होता है। बहुत बुरे बुरे स्वप्न आदि होते हैं, तो कभी कभी कोई सपना सत्य होने वाला होता है। लेकिन कोई भी सपना हो, कितना भी खराब, और वृद्ध बाल ग्रहाश्च, और बच्चों को लगने वाले बड़े या छोटे ग्रह, ये सभी सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरव। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी राक्षसियां या जो भी उन्माद स्वप्न दृष्टि उत्पात आदि,
सब नष्ट हो जाए भगवान विष्णु का नाम लेने से, क्योंकि भगवान विष्णु के नाम से सभी भयभीत होते हैं। विष्णु नाम ग्रहण भीरवः, भगवान का नाम ग्रहण करने से सब भीरु भयभीत होते हैं और नाम लेने वाले का कोई नुकसान नहीं कर सकते। तो भगवान के नाम से तुम्हारे सारे विघ्न बाधा और दुश्मन समाप्त हो जाएं, तुम हमेशा सुखी रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन की कोई भी विघ्न और कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु, कुदृष्टि वाला और कर्मों की कठिन रेखाएं मेटत कठिन कुओं को भाल के, भगवान का नाम कर्म रेखा को ही मिटा देता है। अगर बहुत दूषित कर्म का फल बन गया है और भोगना है, परंतु भगवान का नाम ऐसा शक्तिशाली है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेटत कठिन कुओं को भाल के। कठिन कुओं जिसको किसी भी साधन से नहीं मिटाया जा सकता है, फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान का राम नाम कठिन कुओं को भाल के कठिन कुओं को मिटा देता है। ब्रह्मा जी के द्वारा ललाट में लिखा हुआ है, विधात्रा ललाटे लिखितत्वात्, लिखा गया इस समय पर इस कर्म का ये फल होगा, चाहे उस स्वजन का विनाश हो, चाहे धन हानि हो, या शरीर में महारोग होने वाला हो, कुछ भी, लेकिन भगवान के नाम से सब समाप्त हो जाता, नहीं भोगना पड़ता। ये नाम की महिमा है। तो भगवान विष्णु का नाम लेने से, कीर्तन करने से तुम्हारे सारे शत्रु नष्ट हो जाएं, तुम्हारी विघ्न बाधा सब नष्ट हो जाए। इसके बाद वे ताली बजाकर कीर्तन करती हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति प्रणयबद्धाभिर गोपीभिः कृतरक्षणम् पायित्वा स्तनं माता संवेशयेत आत्मजम। इस प्रकार से गोपियां जो श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य स्नेह से भरी थी, रक्षा कर रहे थे। किसकी रक्षा कर रही हैं? सर्व भय से जो रक्षा करते हैं उनकी रक्षा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रणयबद्धा गोपियां भगवान के प्रणय से, वात्सल्य भाव से बंधी थी, इसकी रक्षा करनी है। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन। अति हीन ज्ञाने, माँ जसोदा या जसोदा की सखियां यही जानती हैं कि कृष्ण अति हीन है, यही ज्ञान उनको रहता है। अति हीन ज्ञान है, उनको बहुत हीन समझ करके कि बेचारा छोटा सा बच्चा, इसको कोई ज्ञान नहीं है, यहां तो खाने का भी ज्ञान नहीं है, माखन के बदले मिट्टी भी खाने लगता है, तो अति हीन है, इसकी बुद्धि बहुत कमजोर है। इनका लालन पालन करते हैं, रक्षा करती है और लालन करती है, पोषण करती है। ये है उच्चतम प्रेम भगवान के प्रति। भगवान को भगवान समझ करके उनसे स्नेह किया जाए, उनकी पूजा की जाए, यह तो ठीक है, परंतु बहुत श्रेष्ठ भाव है वात्सल्य भाव। भगवान का पालन करना है, पुत्र भाव है, कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण अबोध बच्चा है, इसको अपने हित अहित का ज्ञान नहीं है,
इसीलिए मां कभी बांधती भी है, जैसे उखल में बांध दी थी कि बच्चे को ये ज्ञान नहीं है कि घर का बर्तन फोड़ रहा हूं, इतना नुकसान कर रहा हूं, तो मां ने बंधन में डाला। यही बात दिखाने के लिए यहां ये लीला सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त आत्मा राम मुनि को आकर्षित करने में भगवान की जो भी लीलाएं कारण बने, उसमें से एक ये है। जब भगवान की करुणा की कथा उन्होंने सुना, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसयाप्यायदप्य साध्वी लोभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेन। इस श्लोक को सुन करके और भगवान के सौंदर्य और वृंदावन प्रवेश लीला को सुन करके सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्त हो गए। तो यह एक दिव्य प्रसंग है। सुखदेव गोस्वामी के विषय में सूत जी बोल रहे हैं कि भगवान वेदव्यास देव ने भागवत की रचना किया तो उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाया, सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी इसको पढ़े खूब ध्यान से। पढ़ करके बाद में प्रथम बार इन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया। तो इस पर शौनकादि ऋषि लोग पूछ दिए, सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कथं वा बृहति नोताम आत्मा रामः समभ्यसत्। सुखदेव गोस्वामी तो निवृत्ति निरत थे और हमेशा घूमते रहते थे, एक जगह रहते नहीं थे। सर्वत्र उपेक्षक, सब कुछ की उपेक्षा करते थे, कहीं किसी में अटैच नहीं थे। और आत्मा राम थे, आत्मा में ही रमण करते थे, सुखी थे। तो फिर उन्होंने इस बृहतिम संहिता, इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया? कि अध्ययन के लिए तो एक जगह रहना होता है और पढ़ना, ऐसा उन्होंने क्यों किया? बृहतिम एताम आत्मा रामः समभ्यसत्, इसका अभ्यास क्यों किया? पढ़ने का अर्थ है कि इसको रटना, बोलना, लिखना कई तरह से होता है। इतना उन्होंने क्यों परिश्रम किया? जब वो गुणों से पार थे, आत्मा राम थे, एक ग्रंथ के अभ्यास की क्या जरूरत उनको पड़ी? इसी पर सूत जी उत्तर देते हैं, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपिरुक्रमे कुर्वन्त है तो किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा गुण ही है, ऐसी उनकी विशेषता है कि आत्मा राम मुनिजन भी जो निर्ग्रंथ है, अविद्या की ग्रंथि जिनकी कट चुकी है, या जो ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, निर्ग्रंथा का अर्थ यह भी है। तो ग्रंथ का मतलब है वेद शास्त्र, जिसमें विधि निषेध का वर्णन है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ग्रंथ का मतलब है नियम। तो निर्ग्रंथा, इसका तो अर्थ भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बहुत किया है। निर्ग्रंथ का अर्थ करते हैं ग्रंथिहीन, और एक अर्थ यह भी किया गया है ग्रंथि मतलब गांठ, जिसके पास पैसा नहीं है, निर्धन है, वही व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं। पहले लोग पैसा लेकर चलते थे तो गांठ बांध करके, क्वाइंस होता था सोने का चाहे जो भी, गांठ बांध करके चलते थे। अब तो युग बदल गया, अब तो क्रेडिट कार्ड है और एटीएम है, क्या क्या, कहीं लेकर के नहीं चलता। तो जो निर्ग्रंथ हैं, बिल्कुल दरिद्र हैं, हीन हैं, और जिनके अविद्या की ग्रंथि कट चुकी है, और जो विधि निषेध से अतीत हो गए हैं, ग्रंथ से कोई मतलब नहीं, वे भी भगवान के गुणों को सुन ले तो उनके प्रति अहैतुकी भक्ति करते हैं, निष्काम प्रेम करते हैं। ऐसा गुण ही है भगवान का। इत्थम भूत गुणो हरि, इत्थम भूत, ऐसा गुण ही है, किसी को भी खींच लेंगे। तो आत्माराम महामुनि हो या अज्ञ व्यक्ति हो
मुनि का भी अर्थ चैतन्य महाप्रभु करते हैं, जो बोलना बिल्कुल नहीं जानता वह मुनि। तो मुनि सब हैं, वह अर्थ करते हैं, सभी मुनि हैं। मन में जो कुछ मनन करे वह है मुनि। जो रोज केवल पैसे का ही हिसाब किताब करता रहता है वो भी मुनि है। इतना हुआ, इतना बचेगा, ये हुआ, तो मनन करता है, वो भी मुनि है। और जो बोलता नहीं है, जानता नहीं शास्त्र का प्रवचन, पशु पक्षी तक मुनि है। भगवान चैतन्य महाप्रभु अजीब अर्थ करते हैं, और वास्तव में सब ठीक है। वो भी आत्माराम है, वो भी अपने मन में रमते हैं, बुद्धि में रमते हैं, वे भी भक्ति कर सकते। तो आत्माराम मुनिगण भी भगवान कृष्ण की अहेतुकी भक्ति करते हैं। ये भगवान कृष्ण की विशेषता है। इत्थम भूत गुण हरि, इत्थम भूत, बस ऐसा गुण ही है, ऐसा स्वभाव ही है भगवान का। कोई भी व्यक्ति उनके विषय में सुनेगा तो अहेतुकी भक्ति करेगा। तो यही कारण था कि हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। श्रील सुखदेव गोस्वामी नित्य ही वैष्णवों से प्रेम करते हैं और वैष्णव जन उनसे प्रेम करते हैं। नित्यम विष्णु जन प्रिय, विष्णु जन उनको प्रिय हैं, चाहे विष्णु जनों के वे प्रिय। तो इस महद आख्यान का उन्होंने अध्ययन किया, केवल भगवान के गुणों ने उनके मति को खींच लिया। हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम, इसका अध्ययन किया। तो श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह भगवान की लीलाओं के रस से भरा हुआ अलौकिक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की रचना के बाद ही भगवान वेदव्यास देव को शांति मिली, सुख मिला। अन्यथा इसके पहले वे महाभारत रचे थे और ब्रह्मसूत्र की रचना किए थे, वेदों का विभाजन किए थे, अनेक पुराण की रचना किए, पढ़ाए भी, प्रचार भी किए, निरंतर प्रचार में लगे थे। परंतु भागवत रचने के बिना वे रो रहे थे, एकांत में बैठे थे। अभी हिमालय के बिल्कुल शुद्ध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर हमेशा शुभ कार्य में लगे रहे, पढ़ाने में, प्रचार करने में, ग्रंथ लिखने में, ग्रंथों के प्रचार में, लेकिन फिर भी रो रहे थे, उनको संतोष नहीं था। तो श्री नारद मुनि के परामर्श से उन्होंने श्रीमद् भागवत की सातों संहिता की रचना किया। इसके बाद बिल्कुल प्रसन्न हो गया। यह हुआ दिव्य ग्रंथ। इसका अध्ययन सुखदेव गोस्वामी ने किया तो यह बहुत बड़ी बात है। अन्य ग्रंथों को नहीं पढ़े, अध्ययन नहीं किए, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन श्रीमद् भागवतम का वे अभ्यास किए पूरा। कितना दिन लगा होगा आप जरा विचार कीजिए, भागवत को बढ़िया से पढ़ने में, समझने में। भागवत को पढ़ने का मतलब है भगवान की लीलाओं में रमना, ये अर्थ है। तो इसलिए वे पढ़े। तो श्रीमद् भागवतम में भी यह जो प्रसंग है, यह स्पेशल महत्वपूर्ण है। इसने सुखदेव गोस्वामी के चित्त को आकृष्ट किया था। हरेर गुणाक्षिप्त मति, भगवान के गुणों ने इनके मति को ब्रह्मानंद के अनुभव से भी खींच लिया, आकर्षित कर लिया। जब उन्होंने सुना कि भगवान इतने दयालु हैं, अप्रतिम दया है उनमें, पूतना को मातृगति दे दिया। एक तो असाध्वी पूतना, असाधुता की सीमा थी वास्तव में उसमें। भगवान भगवान के रूप में रहते, विष्णु स्वरूप में, चक्र लिए हुए, गदा लिए हुए, तो उनको मारने की चेष्टा करती, कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि असुरारी हैं ही भगवान। असुरों के साथ वो झगड़ा करते हैं, मारते रहते हैं। तो अगर इस भाव से उनसे बदला लेने की सोच से पूतना या कोई, तो अनुचित नहीं बात। लेकिन भगवान इस समय बच्चा है बिल्कुल,
और उनको दूध पिलाने के बहाने जहर पिला करके मारना चाहती थी, पर फिर भी भगवान ने उसको धात्री गति दिया। तो उद्धव जी कहते हैं, लेभे गति धात्रुचिता, जो धात्री को मिलनी चाहिए, धाय को मिलनी चाहिए गति, वह गति पूतना ने प्राप्त किया। तो ये नहीं कह रहे कि भगवान ने दिया, वो पाई। कहीं कुछ दिया जाता है तो देने में ऐसा आदमी सोचता है कुछ कि दे रहा हूं, ये कर रहा हूं। भगवान ने दिया नहीं, पूतना ने पा लिया। अर्थात भगवान का ऐसा सहज दयामय स्वभाव है कि अपने आप वो ले ली। ऐसा दयालु दाता जिसका कोष खुला हो और कोई ले उसमें से तो दूसरी बात है, और दे अलग बात है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, लेभे गतिम धातृचिताम ततुल्य। भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव है कि वो पा गई। न तो भगवान को देना पड़ा, कुछ परिश्रम करना पड़ा, नहीं, ऐसा स्वभाव है। इत्थम भूत गुणो हरि, अपने आप जैसे रखा हुआ है सब कुछ स्वाभाविक उसने पा गया। और साध्वी और जिघांसया स्तनम अपायत, स्तन पिलाया फिर भी पा गई। यह प्रसंग स्पेशली सुखदेव गोस्वामी के हृदय को टच किया और वे वनवास छोड़ दिए। वनवास छोड़ करके अपने पिता के आश्रम में आए और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। ये श्रीमद् भागवतम की बहुत बड़ी विशेषता है। साधारण लोगों को श्रीमद् भागवतम खींचे तो क्या है, आत्माराम मुनि गणों को भी आकर्षित करता है। इसमें वह रस है, आकर्षण है। महाराज परीक्षित ने कहा है कि शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गणितश्च स्वचेष्टितम, भगवान कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करता है, स्वचेष्टितम कृष्ण चेष्टितम, कृष्ण लीला का श्रवण करता है श्रद्धा से, और गीतश्च, और उनका नाम या लीला आदि गाता रहता है, न अति दीर्घेण कालेन, अर्थात शीघ्रेण, बिना देर किए ही भगवान विशते हृदय, उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। वैसे वो हृदय में पहले से ही हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन कथा सुनने वाले के हृदय में वो नया रूप से प्रवेश करते हैं। तब हृदय में उनकी स्फूर्ति होने लगती है, उनकी लीलाएं आदि उठने लगती हैं। कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय, अति दीर्घेण कालेन न, शीघ्र ही भगवान उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, भगवान प्रवेश करते हैं, सुनने वालों के हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं। और गृणतश्च, और गुनगुनाने वाले के, जप करने वाले के हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं। लेकिन प्रवेश किस मार्ग से करते हैं? अगर गृणतः शब्द मुख्य होता तो कहते कि जिह्वा से प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रवेश कैसे करते हैं सुखदेव महाराज परीक्षित बता रहे हैं। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, कान के छेद में प्रवेश करते हैं। अर्थात सुनने वाले के मन में प्रवेश करते हैं कर्ण रंध्र से। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, प्रवेश करके भाव सरोरुह को, भाव कमल को, यदि भाव भक्ति भगवान के कमल के समान है तो उसको वे बिल्कुल खिला देते हैं, प्रस्फुटित हो जाता है कमल भाव जैसे, और शुद्ध हो जाता है कमल, भाव शुद्ध हो जाता है
गंदगी चली जाती है, मुरझाया हुआ फ्रेश हो जाता है। जैसे सलिलस्य यथा शरद, जैसे शरद ऋतु जल को पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। शरद के आते ही समस्त नदियों का, सरोवरों का जल अपने आप शुद्ध हो जाता है। कोई अलग से प्रयास नहीं करना है। लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं कि मन बड़ा चंचल है, भजन करने पर भी घूमता रहता है, मेरा मन कैसे शुद्ध होगा? मन शुद्ध करने का यही उपाय है। सलिल से यथा शरद, जैसे शरद सलिल की गंदगी को दूर कर देता है, ऐसे मन की चंचलता आदि को दूर कर देती है भगवान की कथा श्रवण करने से। और धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। धौतात्मा, जिसका मन साफ हो गया है, भगवान की भक्ति भरी हुई है, तो ऐसा पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के मूल को कभी नहीं छोड़ सकता है। उसके हृदय में भगवान की छवि बनी रहती है और भगवान कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकता है। जैसे मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम जत। रास्ता में बहुत दुख भोगता हुआ कोई पथिक बेचैन है, दुख भोग रहा है, चलने का, आवास का दुख है, धन भी नहीं है, तो बहुत परिक्लेश होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी जब अपने घर पहुंच जाता है, स्वशरणम, अपने गृह में प्रवेश करता है, तो सब दुख से मुक्त होकर आराम से रहता है। परदेश कलेश नरेशन को, राजाओं को भी परदेश में क्लेश होता है, यात्रा में बहुत कष्ट होता है, तो सब दुख से मुक्त हो जाते हैं। यहां तक कि तीर्थ यात्रा भी बहुत भारी क्लेश है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। तीर्थ यात्रा भी एक भारी क्लेश है। केवल मन में संतोष हो जाता है कि हमने 4 धाम किया, ये मनेर भ्रम, मन का भ्रम है। सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ स्नान है श्रीमद् भागवतम सुनना। शुद्ध करने के लिए ही सबसे उपाय है, बहुत आसान है। मुक्त सर्व परिक्लेश पांथः स्वशरणम जथा। यह भगवान की कथा, यही असली अपना घर है, यहीं पर जीव को विश्राम मिलता है। और रामायण में लिखा गया है कि बुध विश्राम सकल जनरंजन। विद्वानों को यहीं पर सुख मिलता है, विश्राम मिलता है। एक बार एक कथा में कुछ श्रोता सो रहे थे, तो किसी ने कहा कि कुछ लोग सोते हैं, तो वक्ता बोले कि हाँ, यहीं तो विश्राम होगा, और कहाँ होगा, और तो चिंता लगी रहती है। वैसे वह विश्राम नहीं, वास्तविक विश्राम मिलता है जीव को। जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते जीव बहुत परेशान है, तो भगवान की कथा ही आराम देने वाली है, इसे विश्राम मिलता है। तो भगवान के कथा श्रवण की बहुत महिमा है। महारानी कुंती कहते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भिक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। हे प्रभु, आपके इहितम, आपकी लीला को, आपकी चेष्टा को जो सुनते रहते हैं, गाते हैं, वक्ता मिलने पर सुनते हैं और श्रोता मिलने पर गाते हैं, और जब दोनों नहीं रहते हैं अपने आप तो गृह्णन्ति, गुनगुनाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम स्मरन्ति, स्मरण करते हैं। और दूसरा कोई श्रवण कीर्तन करता है तो उसका अभिनंदन करते हैं, उसे सब प्रकार से सहयोग देकर के प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम, अनुमोदन करते हैं। तो ये इस भाव प्रवाह को रोक देने वाले आपके चरणाम्बुज का दर्शन करते हैं, आपका दर्शन करते हैं, आपसे भेंट होती है उनकी, अर्थात आपका धाम प्राप्त करते हैं।
भव प्रवाह उपरमम पदाम्बुजम। ये भाव प्रवाह तब तक नहीं रुकेगा जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति होने पर चरण कमल का प्रभाव है, अपने आप भाव प्रवाह रुक जाता है, सूख जाता है। भाव प्रवाह क्या है? ये होने का प्रवाह। भाव माने होना, जन्मना और मरना, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख, ये है भाव प्रवाह। और इसमें भी चिंता, ग्लानि, शोक, मोह, ये सब चलता ही रहता है। कभी क्रोध, कभी काम, कभी लोभ, ये है भाव प्रवाह, चलता रहेगा। परंतु जो व्यक्ति सुनते हैं, जो लोग सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं, गुनगुनाते हैं, अभिनंदन करते हैं, वे इस भाव प्रवाह से मुक्त हो जाते हैं, आपके चरण कमल को पाते हैं। पश्यन्ति, महारानी कुंती भगवान से कह रही हैं, पश्यन्ति ते पदाम्बुजम, आपके श्री चरण का दर्शन करते हैं। श्री चरण से तात्पर्य है भगवान का सुंदर स्वरूप, वे देखते हैं और उनका भाव प्रवाह जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। कितना सरल उपाय है। श्रीमंति गायंती गिणंत भीष्म सह स्मरंती नंदंती तवे ही तंजना। इसी के लिए भगवान इस संसार में लीला करते हैं कि भक्त लोग या संसारिक जीव हमारी लीलाओं को कहेंगे, सुनेंगे, स्मरण करेंगे। 9वें स्कंध के अंत में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलौ जनिष्यमाणा नाम दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्ता नाम सुपूर्णिम वेतनोजस। भगवान ने कलयुग चढ़ने से ठीक पहले द्वापर के अंत में प्रकट होकर के लीला किए, मथुरा में, वृंदावन में, द्वारका में, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र आदि में। क्या सोचे वे? जब थे तब तो सबका कल्याण किए ही। जादव सब समय या कुरुवंशी या द्रुपद महाराज के यहाँ रहने वाले लोग जहां भी भगवान जाते थे तो सभी श्री कृष्ण के रूप को देखते थे, उनकी लीलाओं को देखते थे और आनंद में मग्न रहते थे, हमेशा प्रशंसा करते रहते थे। उनकी सुंदर चाल, उनकी सुंदर मुस्कान, बोली और अनेक चेष्टाओं को देखते रहते थे, तो आनंद में मग्न रहते थे। तो इस पर एक प्रश्न होता है कि जब भगवान अपने लीला धाम में चले जाएंगे तब क्या होगा इन जीवों का, कैसे कल्याण करेंगे। इसी के लिए भगवान कलयुग के शुरू में, द्वापर के अंत में अवतार लिए और यही सोच करके कि मेरी लीलाओं को गाय और सुन करके ये सब परम सुखी होंगे। कलौ जनिष्यमाणा नाम, ध्यान से विचार करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी का ये वाक्य है, कलौ जनिष्यमाणा नाम। कलौ कलयुग में, जनिष्यमाणा नाम, जो जन्म लेंगे। भगवान ने सोचा कलयुग में जो जन्म लेंगे और हमारी भक्ति करना चाहेंगे, उन भक्तों के लिए बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि कलेर दोष निधे राजन, कलयुग दोष का खजाना है, सब प्रकार का दोष है। तो इस भीषण कलिकाल में मेरे भक्त कैसे अपने मन को स्थिर रख पाएंगे, मुझमें कैसे उनकी भक्ति रहेगी। तो कलयुग में जन्म लेने वाले भक्ता नाम अनुग्रहाय, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, अर्थात उनकी कृष्ण भावना को ठीक से रखने के लिए भगवान सुपूर्णिम वेतनोजस, सुपूर्णिम जस वेतन, अपना अतिशय पावन यश कीर्ति फैला दिए। उनको चिंता नहीं रहेगी। कलयुग में भक्त होंगे तो मेरी कथा को कहेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, स्मरण करेंगे, तो सब तरह से वे सुखी रहेंगे कि भक्ति बनी रहेगी। तो जो कार्य भगवान की उपस्थिति में होना था, वह कार्य भगवान की कथा से हो रहा है। यह उद्देश्य, भगवान तो अमोघ है, संकल्प वाले हैं। मैंने इसी संकल्प से लीला किया कि हमारी लीलाओं को हमारे भक्त गाएंगे, सुनेंगे, स्मरण करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सुपुण्यम, सुपुण्यम, अतिशय पावन जस,
जस का विस्तार किया। यही है जस, पूतना का उद्धार। ये भगवान की इच्छा है, और भगवान के बाद आचार्यों की ये इच्छा है कि भगवान की लीलाओं को सब लोग, और विशेष करके भक्त जन सुनें, गावें, स्मरण करें। तो भगवान के इस संकल्प को पूरा करना चाहिए। वास्तव में श्रीमद् भागवतम में इन प्रसंगों को सुनना, और विशेष करके श्री कृष्णावतार चरित्र तो अद्भुत है, परम रसमय है। इसको सुन करके ही सुखदेव गोस्वामी का चित्त बदल गया और भगवान में रम गए। नहीं तो वे ब्रह्मानुसंधान में व्यस्त रहते थे। भगवान प्रकृति से परे हैं, इस विशेषता को ब्रह्म कहते हैं। माया संस्पर्श शून्य, केवल इसका अनुभव कि भगवान माया से परे हैं, वो दिव्य हैं, प्राकृत नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं, पर उनके रूप आदि की स्फुरना इसमें नहीं होती है। केवल उनके अप्राकृत तत्व का प्रकाश रहता है। अप्राकृत तत्व, ये प्राकृत नहीं है, दिव्य है, ये है, वो है, लेकिन रूप लीला आदि का जो आकर्षण है, नाम का जो आकर्षण है, उससे ज्यादा है। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत का अध्ययन किए। सुखदेव गोस्वामी के चित्त को जिस लीला ने खींचा, आकर्षित किया, वह लीला है पूतना उद्धार की लीला। और वृंदावन में भगवान का नाचते हुए प्रवेश करना, मोरपंख बांधे हुए, वैजयंती माला लगाए हुए, और बांसुरी के छिद्रों में गीत गा रहे हैं, और गोप सखा इनके बारे में गा रहे हैं। वे नाच नाच करके, झुमझुम करके वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उस लीला को सुखदेव गोस्वामी सुना, और पूतना उद्धार की लीला, तो वे अपनी गरज से, आकर्षण से अपने पिता के पास लौट आए थे। एक दिन पिताजी पुत्र पुत्र कह करके पीछे पीछे चल रहे थे। भागवत की रचना कर चुके थे और इसी लालसा में थे कि पुत्र को पढ़ाऊंगा। लेकिन पुत्र जब जन्म लिया तो चल दिया। जमुना बेटा के कैली आज सो गई केवढ़ी नेवरास। वो तो लोक में, हमारे गांव में कहावत, जिस बेटा का आस किया, भरोसा किया, वो तो चल दिया। परंतु एक दिन ऐसा समय आया कि भगवान वेद व्यास देव के पास और पुत्र स्वयं आ गया भागवत का श्लोक सुनकर। उसमें पूतना उद्धार की लीला है। इति प्रणयबद्धा भी गोपी भी कृतलक्षणम। इस प्रकार गोपियों ने भगवान की रक्षा किया और सब तरह से देख ली कि ठीक है, नारायण ने बचा लिया इतने घोर संकट से। तो भगवान को भी प्रणाम कर रही थी, जो डीटी रखी थी घर में, बार बार, हे नारायण आप बचा लिए बच्चा को, नहीं तो इतनी भीषण राक्षसी के चंगुल से बच्चा कैसे बच सकता था। वास्तव में नारायण की कृपा, अद्भुत भाव है ब्रजवासियों का। नारायण की कृपा से बच गया। और जब नारायण की कृपा से बच गया तो फिर नारायण का भजन होने लगा, उनका नाम आदि। इसके बाद जब देख लिया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, और हम लोगों ने ऊपर से भगवान का कवच भी बांध दिया, मतलब नाम कीर्तन भी किया, अंगन्यास किया आदि। इसके बाद बच्चे को दिया मां जसोदा को। तो पायित्वा स्तनम माता सम्य वेशदात्मजम। माता जसोदा बच्चे को दूध पिलाई, बच्चा खूब आनंद से पीने लगा। तो दूध पीने लगा, इसका मतलब स्वस्थ है। बच्चे के शरीर में कोई विकृति होती है, कोई रोग होता है, तो वह दूध पीना छोड़ देता है। तो माता जसोदा ने जब दूध पिलाना चालू किया तो बच्चा पीने लगा। जब पी लिया भर पेट,
तो इसके बाद मां ने उसे सुला दिया। सम्यव्यसयत आत्मजम। हमेशा मां की यही भावना रहती थी, आत्मजम, मेरे शरीर से जन्मा हुआ, मेरे आत्मा से जन्मा हुआ मेरा पुत्र है, इस भाव से सुला दे, इसी भाव में रहती थी। तब सुखदेव गोस्वामी फिर आगे कथा कहते हैं, तावन नंदादयो गोपा मथुरा या व्रजम गता विलोक्य पूतना देहम बभूरति विस्मिता। तब तक ऐसा हुआ कि नंद आदि गोप जो मथुरा गए थे पहले, वे मथुरा या ब्रजम गता, मथुरा से ब्रज में लौटे। तो विलोक्य पूतना देहम, पूतना के देह को वे देखे। पूतना, वे कुछ नहीं जानते थे पूतना कौन है क्या है, लेकिन पूतना के देह को देखे, और देह ऐसा लग रहा था जैसे एक लंबा पहाड़ नया बसा दिया गया। तो नंद आदि गोप तो चकित हो गए कि हम लोग रास्ता भूल गए क्या, कि यहां गोकुल में कोई पहाड़ नहीं था, महावन में इस तरह का दृश्य नहीं था, और एक विशाल पहाड़ की तरह देह था। पहले विस्मित हो गए, उन्हें ऐसा लगा कि हम लोग रास्ता भूल गए क्या। फिर और विचार कर रहे हैं जमुना जी वगैरह देख करके, गोकुल तो वही है। तो पूतना के देह को देख करके विस्मित हो गए, अति विस्मित बभू, अति विस्मित, विस्मय में पड़ गए। और नंद बाबा विस्मय में पड़ करके अब क्या सोचे, वसुदेव जी निश्चित ही कोई ऋषि हैं। उन्होंने कहा था कि संति उत्पाता से गोकुले, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। तो और निकट जब आए तो देखे कि तो राक्षसी का देह है, भयंकर राक्षसी, वो दांत वगैरह है और अंधकूप गंभीर आक्षम सारा अंग देखे, थोड़ा निकट से आकर नूनन बतरसी संजा, तो निश्चित ही वसुदेव जी के रूप में कोई ऋषि जन्म लिए हैं। पहले जन्म में ऋषि थे, अरे ऋषि थे कि पॉलिटिशियन थे, मथुरा में सब पता लगा करके बोल दिए थे। और नंद बाबा का रियलाइजेशन है कि नूनम बतरसी संजातो योगेशो व समास स। आनक दुंदुभी ने जो कुछ कहा वो यहां सत्य हो गया। कथा के प्रारंभ में ये बात कही गई थी कि वसुदेव जी ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी मथुरा से जाइए, यहां ज्यादा समय मत रुकिए, क्योंकि संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात प्रारंभ हो गए हैं। तब नंद बाबा अपने बैलों को गाड़ी में जोते और बहुत तेज चले थे। यहां आने पर ये दृश्य देख रहे हैं, तो सबसे पहले वसुदेव जी के विषय में ही सोचने लगे, ये ऋषि हैं या योगेश्वर हैं। योगी लोग भी आगे की बातों को देख लेते हैं, पीछे की बातों को देख लेते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। आनक दुंद भी निश्चित ऋषि है या योगेश्वर है। सएव दृष्टो ह्युत्पातो जदाह नकदुंद भी, वही उत्पात देखा गया जो उन्होंने कहा कि गोकुल में उत्पात हो रहा है, तो वही दिखाई पड़ा। तो फिर नंद बाबा निकट आ गए, और यहां गोप लोग, जिनमें उपनंद महाराज थे, जिनको गोकुल की रक्षा का भार सौंपा गया था, गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके ही नंद बाबा मथुरा गए थे। तो उपनंद महाराज अब चकित थे, कुछ सूझ नहीं रहा था क्या किया जाए। पूतना का विशाल शरीर मरकर पड़ा था, तो सोच रहे थे कैसे इसको जलाया जाए, इतना भारी पहाड़ जैसा शरीर कैसे जलाया जाए। तब तक नंद बाबा आ गए। निकट तो उन्होंने कहा
एक उपाय किया जाए, इस राक्षसी के शरीर को खंड खंड काटा जाए और जाओ अपने अपने घरों से कुल्हाड़ी लाओ। हजारों कुल्हाड़ियां आई, लकड़ी को काटा जाता है, वैसे पूतना के हाथ को कई खंड किया गया, पैर को कई खंड किया गया, शरीर काटा गया। सब काट करके एक जगह जमा करके एक ही जगह जलाया जाए, नहीं तो इतने दूर में आग लगेगी तो गांव में भी आग फैल सकती है और ठीक नहीं रहेगा। तो कलेवरम परशु भी छित्वा तत्ते ब्रजऊ के साथ, ते ब्रजऊ के साथ सारे ब्रजवासी मिल करके और पूतना के शरीर को परशुओं से, कुल्हाड़ियों से काटे। बहुत टाइम लगा होगा, इतना जल्दी नहीं काट दिए होंगे। तो काटे और दूरे छित्वा, और कटे हुए शरीर को दूर छित्वा, दूर फेंके, कोई हाथ से नहीं छुआ। दूरे छित्वा, श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े बांस से या लकड़ियों से फेंकते फेंकते ले जाते थे। कटे हुए शरीर को ऐसे फेंके, फिर वहां से वहां फेंके, ऐसे फेंकते हुए, छित्वा शब्द है, तो फेंकते हुए ले गए गांव से बहुत दूर। वैसे तो दूर गिरा ही था, लेकिन लंबी थी पूतना, तो गांव के निकट तक भी आ सकती थी, इसलिए उसको दूर छित्वा, दूर फेंक करके निर्दहन काष्ठधिष्ठितम, और ईंधन खूब जुटाया गया काष्ठधिष्ठितम, काठ पर उसको जलाया गया। निर्दहन, भगवान की लीला शक्ति से काठ भी काफी जुट गया था और पूतना का शरीर जलाया गया। पूतना का संस्कार करने वाले कौन लोग हैं? नंद महाराज, उपनंद महाराज और सब गोप, भगवान के लीला परिकर। यह भी पूतना का एक परम सौभाग्य कि ब्रजभूमि में, गोकुल में और ब्रजवासी भगवान के परिकरों द्वारा उसके शरीर का संस्कार। निर्दहन काष्ठधिष्ठि, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और जलाया गया। एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, शरीर जलाया गया तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ, जब शरीर जलाना प्रारंभ किया गया, शरीर से जब धुआं निकला तो अगुरु सौरभ, विशुद्ध अगुरु जैसा सुगंध निकल जो भी धुआं निकला तो शरीर से जो धुआं निकल रहा था अगुरु की सुगंध थी। इतना पूतना पुण्यवती हो गई थी, सुगंधवती। कारण क्या था? यदि सुखदेव गोस्वामी पूछे क्या कारण था, इसके पहले वे उत्तर देते हैं, पहले ये विचार करो कौन दूध पिया था पूतना का, दूध कौन पिया था, तब सारा उत्तर अपने आप हो जाएगा। दूध पिया था स्वयं भगवान ने, जिनमें स्वाभाविक सुगंध है भगवान के शरीर में, और ऐसे प्रभु उस पूतना के देह पर लेटे थे, उसका दूध पिए थे। तो वास्तव में भगवान का गुण, भगवान का सुगंध पूतना के देह में प्रविष्ट हो चुका था। भगवान की सब विशेषता, तो उनकी सुगंध, भगवान के देह की जो सुगंध है वो पूतना के देह में प्रविष्ट हो चुकी थी, वो पूर्ण शुद्ध हो गई थी। इसीलिए उसका मरा हुआ शरीर जब जला तो उसमें से धुआं में अगुरु सौरभ उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्य पात्मना, भगवान ने उसका स्तन पिया था, इसलिए जिन ही उन्होंने स्तन पर अपना होठ लगाया उसी समय सपदी आहत पात्मना, उसके सारे पाप नष्ट हो गए।
सारे पाप ताप नष्ट हो चुके थे, परम शुद्ध हो गई थी। और परम शुद्धा पूतना के देह में भगवान के श्री विग्रह का सुगंध प्रवेश किया, इसीलिए अगरू की सुगंध निकल रही थी। ये उत्तर है, सुखदेव गोस्वामी स्वयं उत्तर दे रहे हैं। उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हत पापमना। भगवान श्री कृष्ण, यहां श्री कृष्ण कृष्ण कहा जा रहा है। कृष्ण का अर्थ ही है परब्रह्म। कृषिर भूवाचक शब्द रच निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। परब्रह्म कृष्ण कहते ही श्री कृष्ण का परब्रह्मत्व प्रकट होता है। परब्रह्म है, परब्रह्म समस्त गुणों से विभूषित, अप्राकृत, चिन्मय। तो चिन्मय समस्त अप्राकृत गुणगणों से अलंकृत श्री भगवान जिसके दूध को पिए थे, कैसे पिए थे? पद्भ्यम आक्रम्य, पैर से आक्रांत करके। जैसे वे अपने दोनों हाथ से स्तन पकड़े थे तो इसके साथ ही दोनों पैर भी चिपकाए थे उसके शरीर पर, दोनों पैरों से गिर न जाए। वैसे सो कर रहे थे कि मैं गिरने के डर से पकड़ा हूं, लेकिन जिस भाव से वो पूतना के देह को पकड़े थे तो चरण कमल से दबाए थे और हस्त कमल से उसके स्तन को ऐसे पकड़े थे जैसे लगता है कि कोई बच्चा जैसे अपने मां के स्तन को पकड़ता है तो उसमें स्नेह पैदा होता है और वात्सल्य भाव आता है तो दूध पिलाती है। जैसे बछड़े अपने मां के स्तन में अपने सिर से मारते हैं वात्सल्य पैदा करने के लिए, तो मानो भगवान मां के स्तन को, पूतना के स्तन को ऐसे पकड़े थे कि दूध अधिक आवे। ये भाव सो कर रहे थे कि ऐसे दूध अधिक आवे, लेकिन वो पकड़े थे बहुत कड़ा, तो उसके कारण उसको पीड़ा हुई और उसका वह दूषित शरीर चला गया। परंतु इस तरह से भगवान का अपने हाथ से प्रपीड़ित करना, दबाना और पैर से दबाना और पूरे श्रीअंग को शरीर पर लेटाए रखना, यह अद्भुत सौभाग्य पूतना का था। इसलिए निर्भुक्त यहां पर शब्द दिया गया है। उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हत पापमन। उत्थितः धूमह के लिए है, धुआं उठा तो सौरभ की अगरू की सुगंध उसमें थी। कृष्ण निर्भुक्त, कृष्ण ने अच्छा से पिया था, नितराम भुक्त, खूब अच्छा से पिया था। तो वास्तविक बात थी कि तो दूध नहीं पिए थे, लेकिन जो पीने का स्टाइल था भगवान का, अपने हस्त कमल से दबाना, अपने मुख कमल से चूसना और पैर को चिपकाए रखना और अपने सर्वांग दुर्लभ सुंदर श्री विग्रह से उसके शरीर पर सटे रहना, क्यों नहीं धुआं में सुगंध होगी। मानो सुखदेव गोस्वामी ये उत्तर दे रहे हैं। कौन पिया था? भगवान पिए थे। तो इस पर प्रश्न होता है कि अरे भगवान तो ठीक है, भगवान है, वो तो राक्षसी थी, पूतना, लोक बाल अग्नि। पूतना जाति से ही एक राक्षसी थी और उस पर एक काम क्या था? लोक बाल अग्नि, लोगों के बच्चों को मारना। राक्षसी, राक्षसी, भोजन बिगड़ा हुआ था, रुधिरासना, बच्चों को मारती थी और उनका खून ही जूस के रूप में पीती थी। रुधिरासना, भोजन बिल्कुल बिगड़ चुका था, मांस खाना और खून पीना, यही तो राक्षस का काम है। तो जाति से सब नष्ट था, आचरण से भी विनष्ट थी, लोक बालाग्नि। भोजन से भी मन शुद्ध होता है, भगवान का प्रसाद आदि खाने से, तो वो भी गायब था। मांस खाती थी, खून पीती थी, लेकिन क्यों ऐसे सुगंध आ गई उसके देह में? कैसे पूतना मुक्त हो गई? एक गुण था उसमें, कुछ भी थी,
लेकिन भगवान को उसने दिया था, एक चीज दिया था, स्तनम दत्वापसद गतिम। उसने भगवान को अपना स्तन दिया था। तो ये कहा जाए कि वो तो मारने के लिए दी थी, श्री कृष्ण की जान मारने के लिए, वध करने के लिए दी थी। तो सुखदेव जी कहते हैं जिघांसयापि, ये जरूर मैं मानता हूं कि जिघांसयापि, हिंसा करने की नियत से, भगवान का वध करने की नियत से दी थी, लेकिन दी थी ना, स्तनम दत्वापसद्गति, उसने स्तन दिया था। तो श्री भगवान केवल इसी को देखे कि इसने हमको दिया है। स्तनम दत्वापसद्गति। तो ये है भगवान का स्वभाव। इस बात को श्री कृष्ण नहीं भूल पाए। हमारे घर में आकर के हमको दिया। देखिए, ये है भगवान का स्वभाव। स्तनम दत्वा आपः सद्गति जिघांसयापि। सदगतिम पाई, सताम गतिम सदगतिम, जो भगवान के विशुद्ध भक्तों को मिलती है गति। गोलोक में भगवान की सेवा की प्राप्ति होती है और विविध संबंध में मां बन करके, सखा बन करके, प्रिया बन करके या दास बन करके जो गति मिलती है, वह गति पूतना को मिली। एक तरफ पूतना पर विचार करने पर सब तरह से वह योग्य थी, उसको वो गति नहीं मिलनी चाहिए, उसे तो घोर नरक में पड़ना चाहिए था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे वैकुंठ दिया, गोलोक दिया। तो ये धुआं में सुगंध निकलने कौन आश्चर्य की बात है। इसे संसार में अनेक भक्त हैं, भक्तों का भी शरीर जाता है, शरीर जलाया जाता है, लेकिन कोई देह से सुगंध निकले ऐसा तो कोई प्रश्न ही नहीं। भले वे जिंदगी भर महाप्रसाद खाए हैं, लेकिन शरीर से दुर्गंध ही निकलेगी। ये पूतना जैसा सौभाग्य नहीं मिल सकता है। पूतना के शरीर को जो भगवान ने इतना पकड़ा, उसके शरीर के साथ इतना चिपक करके, सट करके रहे। सुखदेव गोस्वामी ये भी कहते हैं कि भगवान के चरण कमल भक्तों के हृदय में हमेशा उगे रहते हैं। भक्त हृदयस्थाभ्याम, भक्तों के हृदय में रहते हैं, मन में चिंतन करते हैं भक्त लोग भगवान के स्वरूप का। और वंद्याभ्याम लोक वंदित है, लोक जिनकी वंदना करता है, भगवान शिव, ब्रह्मा जी इत्यादि, ये लोक वंदित हैं। और ये लोग भी भगवान के चरण कमल की वंदना करते हैं और भक्तों के हृदय में भगवान का स्वरूप उगा रहता है। परंतु ऐसा सौभाग्य किसको मिला? क्या ब्रह्मा जी के मस्तक पर, ब्रह्मा जी के देह पर कभी श्री कृष्ण अपना चरण कमल रखे? नहीं। मन में ध्यान करते हैं, वंदना करते हैं, दूर से भक्त लोग चिंतन करते हैं, लेकिन पूतना को जो सौभाग्य मिला कि चरण कमल बिल्कुल चिपका करके, हस्त कमल और मुख कमल बिल्कुल जैसे ऐसा ही लग रहा था अपने मां का ही स्तन पी रहे हैं। और बहुत आग्रह से, बहुत सट करके, दबा करके वो निकालती थी। वो बाहर करना चाहते थे कृष्ण को, लेकिन वे हट नहीं रहे थे। इस तरह से उन्होंने पुतले को सौभाग्य दिया। और मुख्य भगवान का ध्यान यही था कि हमको देने आई है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हरे
स्तनम दत्वा आप सदगति, भगवान को स्तन दे करके पूतना सदगति पा गई। सताम गति, सदगति का अर्थ है सबसे सुंदर स्थिति। जो मां जसोदा का पद है उसी के समकक्ष पद भगवान ने दिया। ध्याय में और मां में कोई भेद नहीं है। वो पालन करती है, लालन करती है, दूध पिलाती है, तो वो सदगति भगवान ने दिया है। इस पर सुखदेव जी कहते हैं, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने जच्छन प्रियतमम किनु रक्तस्तन मात्रो यथ। फिर जो परम श्रद्धा से भक्ति से श्री कृष्ण को कुछ देते हैं, कुछ सेवा करते हैं, उनके सदगति में क्या संदेह हो सकता है। और वो भी विष नहीं, प्रिय से प्रिय चीज कृष्ण को देते हैं और श्रद्धा से भक्ति से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को कुछ देते हैं, तो उनके विषय में क्या